अगर चारा घोटाला लालू यादव के शासनकाल में हुआ और लालू यादव दोषी हैं, तो फिर सृजन घोटाला अगर नीतीश कुमार के शासनकाल में हुआ तो नीतीश कुमार दोषी क्यों नहीं है? उन्हें फिर सुशासन बाबू क्यों कहा जाए? ये तो सृजन घोटाला था। अब एक नया घोटाला सामने आया है और ये घोटाला कुल 125 करोड़ का है, यानी 125 करोड़ का। और ये पूरा घोटाला भू अर्जन विभाग से जुड़ा हुआ है। भू अर्जन विभाग का मतलब होता है कि एक ऐसा विभाग जो सरकारी कार्य योजनाओं के लिए भूमि का अधिग्रहण करती है और उसके लिए जिसकी जमीन ली जाती है उसे पैसा दिया जाता है। और अब इस विभाग में एक बड़ा घोटाला सामने आया है और इसके मंत्री हैं बीजेपी कोटे से राम सूरत राय। और ये आरोप नहीं है बल्कि सीएजी की रिपोर्ट है। सीएजी जो एक संवैधानिक संस्था है जिसका काम होता है, जो सरकारी विभाग में पैसे खर्च होते हैं, सरकार के खाते में पैसा आता है, खर्च होता है, उसको ऑडिट करना, उसकी जांच करना। और सीएजी ने खुद बताया है कि रजिस्टर में जो मेंटेन किया गया है और खाते में जो पैसा है उसमें 125 करोड़ का अंतर है, यानी वहां उस खाते में 125 करोड़ रुपया नहीं है। और इस सवाल का जवाब विभाग के अधिकारियों के पास नहीं है कि आखिर वो 125 करोड़ रुपए कहां गए। और इसकी सीधी आंच अब बीजेपी कोटे से मंत्री राम सूरत राय पर पहुंच रही है। लेकिन इसी बीच राम सूरत राय ने एक विक्टिम कार्ड खेल दिया है। वो कह रहे हैं कि जब से हम आए हैं भूमाफियाओं के खिलाफ नकेल कसी है और इसलिए भूमाफिया मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हैं। तब कई सवाल खड़े होते हैं। सवाल यह है कि क्या सुरेश शर्मा भूमाफिया हैं या वो भूमाफिया से मिले हुए हैं? अब आपको लगेगा कि ये सुरेश शर्मा कौन है, तो बता दें कि सुरेश शर्मा बीजेपी के नेता हैं और पूर्व मंत्री रह चुके हैं। तो क्या राम सूरत राय सुरेश जो शर्मा हैं उनको भूमाफिया बता रहे हैं? क्योंकि सुरेश शर्मा ने 2-3 दिनों पहले ही मीडिया में आकर बयान दिया कि राम सूरत राय भूमाफियाओं से मिले हुए हैं और करोड़ों का बंदर बांट कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद राम सूरत राय ने विक्टिम कार्ड खेल दिया और ये कहा कि कुछ भूमाफिया मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हैं। और वो सहरसा गए हुए थे, कहा कि यहां से भी खबर आ रही है कि 10 से 12 भूमाफिया आतंक मचाए हुए हैं और हमने कमिश्नर, डीएम और एसपी को पत्र लिखा है और 15 दिनों के अंदर रिपोर्ट देने को कहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सीएजी जो एक संवैधानिक संस्था है जिसका काम है सरकार पर नजर रखना, क्या वो भूमाफियाओं से मिली हुई है? तो फिर इस सवाल का जवाब देना चाहिए कि जो वित्त विभाग का आदेश है कि एक कार्यालय के लिए एक ही खाता होना चाहिए, तो आपके भू अर्जन विभाग ने 47 खाते क्यों खोले? और यह भी आदेश है कि ये जो खाता है वो सरकारी बैंक में होना चाहिए, फिर ये निजी बैंक में क्यों खोला गया? क्या जो आपके अधिकारी हैं वही भूमाफिया हैं या भूमाफिया से मिले हुए हैं? और ऐसा है तो आपको अब तक क्यों नहीं पता चल पाया? अब सीएजी का जब रिपोर्ट सामने आया है तब आप ये कह रहे हैं कि भूमाफिया आपके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। आपको याद होगा ये वही मंत्री हैं जिनके भाई पर शराब की तस्करी करने का आरोप लगा था। उस वक्त जब विवाद बढ़ा था तो उनके भाई पर एफआईआर तो हुई लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई। अब मंत्री जी के भाई ठहरे तो आखिर गिरफ्तारी कैसे होगी? लेकिन उस वक्त राम सूरत राय ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को गांधी मैदान में आकर 2-2 हाथ फरिया लेने को कहा था। जब वो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से फरिया सकते हैं तो आखिर भूमाफिया से इतना क्यों डरे हुए हैं? आखिर क्या भूमाफिया इतने ताकतवर हो गए हैं कि वो अब कह रहे हैं कि जो भूमाफिया है उनके खिलाफ साजिश रच रहा है? बिहार में एनडीए की सरकार है, सुशासन बाबू मुख्यमंत्री हैं, इसके अलावा बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में है। केंद्र सरकार में बीजेपी है जिसके पास सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स तमाम डिपार्टमेंट हैं। उसके बाद भी बीजेपी कोटे से मंत्री कहते हैं कि भूमाफिया मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हैं। लेकिन उनके पास इस सवाल का जवाब नहीं है कि जो सीएजी की रिपोर्ट है जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि 125 करोड़ रुपए गायब हैं, वो आखिर 125 करोड़ रुपए गए कहां? हालांकि इस विभाग ने यह साफ तौर पे कहा है कि जो हिसाब किताब में गड़बड़ है, 125 करोड़ रुपए जो नहीं मिल रहे हैं, हमने वो विभाग को लौटा दिया है। लेकिन जब सीएजी ने कहा कि आप साक्ष्य दीजिए, सबूत दीजिए, तब विभाग के पास इस बात को लेकर कोई सबूत नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं है। तो अब सवाल यह उठेगा कि अगर चारा घोटाले के लिए लालू यादव दोषी हैं, सजा मिली भी है, तो फिर इस 125 करोड़ का जो घोटाला हुआ है इसके लिए कौन दोषी है? आप देखते रहें जनता जंक्शन। जैसे ही कोई और बड़ी खबर आएगी तो हम उसे आपको अपडेट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।